नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के हमलों में कम से कम 1200 लोगों के मारे जाने के कुछ दिनों बाद बुधवार को इजरायल की तीखी आलोचना की है और कहा कि हमास के हमलों के बाद इसराइल को इसे ठीक करने की जरूरत है। ट्रंप ने कहा है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा कि नेतन्याहू ने हमें निराश किया है। ये एक बहुत ही भयानक बात थी, मैं यही कहूँगा। ट्रंप ने कहा कि इजराइल और पीएम नेतन्याहू हमास के हमले के लिए तैयार नहीं थे। इजरायली अखबार हारेट्स ने कल प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू पर बहुत आरोप गढ़े थे और ये हमला उनकी विफलता बताया था। और उसी अखबार के विचार में एक आर्टिकल छपा है जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से इस्तीफे की मांग कर रहा है। आर्टिकल का कहना है कि इजराइल के खिलाफ हमास का आश्चर्यजनक हमला देश के इतिहास में सबसे खराब विफलता है। आर्टिकल में कहा गया है कि सदमा अधिक तीव्र था और मारे गए नागरिकों की संख्या अब तक की सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही आर्टिकल में कहा गया है कि गजा इलाके की ओर रहने वाले समुदायों के निवासियों को छोड़ दिया गया। उनकी रक्षा करने वाली सेना की बटालियनों को बसने वालों की सुरक्षा के लिए क्षेत्रों में ट्रांसफर कर दिया गया और उन्हें बिना सुरक्षा के छोड़ दिया गया। और फिर अमानवीय लड़ाकों द्वारा उनके घरों पर हमला करने के बाद भी उन्हें कोई मदद नहीं मिली, बल्कि उन्हें भयानक मौत, बर्बर दुर्व्यवहार और भयानक कैद में छोड़ दिया गया। आर्टिकल में कहा गया है कि इस भयानक आपदा के लिए एक ही व्यक्ति दोषी है, बेन्यामिन नेतन्याहू। उसमें कहा गया है कि अगर नेतन्याहू विपक्ष में होते तो वो भयानक विफलता और 700 से अधिक नागरिकों और सैनिकों की मौत के लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराने के लिए टेलीविजन स्टूडियो की ओर दौड़ रहे होते। आर्टिकल में कहा गया है कि गैंट्स, लेपिड और लिबरमैन को बिल्कुल यही करना चाहिए। उन्हें झूठी एकता की बात नहीं करनी चाहिए। उन्हें किसी बदमाश को जीवन दान नहीं देना चाहिए। अगर वो वास्तव में इजराइल को बचाना चाहते हैं तो उन्हें नेतन्याहू को सत्ता से हटा देना चाहिए, नहीं तो वो एकता सरकार के भीतर भी केवल अपनी ही परवाह करते रहेंगे और उन्हें मूर्ख बनाते रहेंगे। इजरायली अखबार हारेट्स में लिखा है कि नेतन्याहू ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने हमें सुला दिया। उन्होंने बार बार कहा कि हाल ही में सिर्फ 10 दिन पहले ही कहा कि हमास जला हुआ है और युद्ध नहीं चाहता है क्योंकि वो अपनी आर्थिक उपलब्धियों को जोखिम में नहीं डालना चाहता है। उन्होंने कहा था कि हमास पिछले ऑपरेशनों में हुई बर्बादी से डरा हुआ है और युद्ध नहीं चाहता। लेख में कहा गया है, ये बिल्कुल वही सोच है जिसके कारण सेना को अपनी सेना को शांत गजा सीमा से अशांत वेस्ट बैंक में ट्रांसफर करना पड़ा। लेख में लिखा गया है कि इन सभी अपराधों के लिए और इजराइल को बचाने के लिए अब नेतन्याहू को आज इस्तीफा देना होगा। इजरायली अखबार हारेट्स में एक और लेख लिखा है जिसमें कहा गया है कि नेतन्याहू एक गैंग लीडर है जो अब इजराइल के पीएम के रूप में काम नहीं कर सकते। अखबार में कहा गया है कि इजराइल का नेतृत्व अब एक भ्रष्ट नेता, एक आपराधिक प्रतिवादी के हाथ में है जो कुछ ही समय पहले तख्तापलट करने में अपना सारा प्रयास लगा रहा था। उन्होंने पश्चिमी सरकारों को अपने खिलाफ कर लिया है और अमेरिकी प्रशासन के साथ संबंधों को कमजोर कर दिया है और अब वो देश को एक ऐसे युद्ध की ओर ले जा रहे हैं जिसके सटीक लक्ष्यों के बारे में किसी को भी पता नहीं है। परिणाम तो दूर की बात है। ये एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार की जरूरत भी नहीं पहचानता है। अब वो खुद की तुलना यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से कर रहे हैं, जो एक सच्चे नेता हैं जिन्होंने एक महाशक्ति के आक्रमण के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी है। इसराइल और हमास के बीच चल रही जंग में दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर हमला किया है। वहीं अल जजीरा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली हमलों के बाद बुधवार को पूरे गजा में बिजली सप्लाई ठप हो गई है। फलस्तीन के ऊर्जा मंत्रालय ने बुधवार को कहा है कि गजा के एकमात्र बिजली प्लांट को ईंधन खत्म होने के बाद बंद कर दिया गया है। इसके चेयरमैन थापर मेलहेम ने वॉइस ऑफ फिलिस्तीन रेडियो को बताया कि गजा पट्टी के एकमात्र पावर प्लांट में ईंधन खत्म हो गया है। इससे इस पूरे इलाके की बिजली सप्लाई रुक गई है। अब गजा के अस्पतालों की इमरजेंसी लाइट सिर्फ 2 दिन तक चल सकेगी। अस्पतालों में बिजली नहीं रहने के कारण मानवीय संकट और गहरा सकता है। इजराइल ने गजा में बिजली के साथ साथ खाने, दवा और पानी जैसी जरूरी चीजों की भी आपूर्ति रोक दी है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने बुधवार को इजराइल गजा संघर्ष को लेकर फोन पर बातचीत की। ईरान और सऊदी अरब के सरकारी मीडिया ने ये जानकारी दी है। बीते 7 सालों से दोनों देशों के बीच राजनयिक रिश्ते नहीं थे। चीन की मध्यस्थता के बाद इस साल मार्च में दोनों देशों के बीच रिश्ते बहाल हुए। उसके बाद ईरान और सऊदी अरब के नेताओं के बीच की गई ये फोन कॉल पहली है। ईरानी मीडिया ने बताया कि रईसी और क्राउन प्रिंस ने
फलस्तीन के खिलाफ युद्ध अपराधों को खत्म करने की आवश्यकता पर चर्चा की है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि उन्होंने वो तस्वीरें देखी हैं जिसमें इजराइल में हमास के आतंकवादियों ने बच्चों का सिर कलम कर दिया है। ऐसी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। कुछ मीडिया संस्थानों ने इस पर रिपोर्ट भी की है, लेकिन इजराइल की सेना ने इसकी पुष्टि नहीं की है। बीबीसी ने बाइडेन के इस बयान को पूरी तरह समझने के लिए व्हाइट हाउस से संपर्क किया। तब व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने राष्ट्रपति बाइडेन की टिप्पणियों से किनारा करते हुए बीबीसी को बताया कि बाइडेन ने ऐसी तस्वीरें नहीं देखी हैं। अधिकारी ने कहा कि वो इजराइल से आ रही रिपोर्ट्स की बात कर रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी भीषण संघर्ष के बीच फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए भारत ने ऑपरेशन अजय का ऐलान कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इजराइल से भारत आने के इच्छुक नागरिकों के लिए ऑपरेशन अजय लॉन्च किया जा रहा है। स्पेशल चार्टर फ्लाइट और अन्य तरह की व्यवस्था की जा रही है। विदेशों में रह रहे अपने नागरिकों की सुरक्षा और भलाई के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत 5000 सालों से एक सेकुलर राष्ट्र रहा है और लोगों से एकजुट रहने और दुनिया के सामने मानव व्यवहार का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया। भागवत ने लोगों से अपनी मातृभूमि के प्रति भक्ति, प्रेम और समर्पण रखने की अपील करते हुए कहा, हम मातृभूमि को अपनी राष्ट्रीय एकता का एक आवश्यक तत्व मानते हैं। हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति धर्मनिरपेक्ष है। सभी तत्व ज्ञान में यही निष्कर्ष है। पूरी दुनिया एक परिवार है। ये हमारी भावना है। ये कोई सिद्धांत नहीं है। इसे जानें, महसूस करें और फिर उसके अनुसार व्यवहार करें। एनसीपी के बारामती सांसद सुप्रिया सुले ने बुधवार को कहा कि अगर उनके चचेरे भाई अजित पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो उन्हें माला पहनाने वाली पहली महिला होंगी। सुप्रिया ने कहा कि भाजपा को आंतरिक झगड़े भड़काने की आदत है, चाहे वो शिवसेना के अंदर हो या हमारे बीच। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। मेरी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है और ये केवल भाजपा के खिलाफ है, किसी और के खिलाफ नहीं। उन्होंने कहा वो कांग्रेस मुक्त भारत का नारा लगाते थे। देवेंद्र फडणवीस को धन्यवाद कहें। उन्होंने कहा कि वो 2024 में अजित पवार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं और एनसीपी की महिला कार्यकर्ता सबसे पहले उन्हें मालाएं पहनाएंगी। वो सबसे पहले मेरा भाई है। बीजेपी से पहले मेरा उन पर अधिकार है। बुधवार 11 अक्टूबर की रात बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डब्बे पटरी से उतर जाने से कम 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से अधिक घायल हो गए। 23 कोच वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बुधवार सुबह 7:40 पर दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से कामाख्या के लिए रवाना हुई थी, जो गुवाहाटी से लगभग 6 किलोमीटर दूर है। हरि पाठक नाम के एक स्थानीय निवासी ने पीटीआई को बताया, ट्रेन सामान्य गति से आ रही थी, लेकिन अचानक हमने एक तेज आवाज सुनी और ट्रेन से धुएं का गुबार उठने लगा। हम ये देखने के लिए दौड़े कि क्या हुआ। हमने देखा कि ट्रेन पटरी से उतर गई थी और एसी कोच सबसे अधिक क्षतिग्रस्त थी। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।